हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डायरेटिक्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो डायरेटिक्स क्या होते हैं कि डायरेटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को और उसके एलिमिनेशन को वो इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? डायरेसिस। तो इसमें डेफिनेशन क्या है? डायरेटिक इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट्स डायरेसिस। ये क्या करेंगे? किसको प्रमोट करेंगे? डायरेसिस को। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल डायरेटिक्स इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो डायरेटिक्स हैं, सारे एजेंट जो हैं जो यूरिन के एलिमिनेशन को इंक्रीज कर रहे हैं या इनिशिएट कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक्सक्रीशन कर रहे हैं वाटर और सोडियम क्लोराइड्स को। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। कहां से? बॉडी से बाहर निकालेंगे थ्रू द किडनी, यानी कि किडनी का काम है इसका फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यूजेस क्या है इसके, हम डायरेटिक्स को हम देख क्यों रहे हैं। तो वो है हाइपरटेंशन, यानी कि जब ब्लड प्रेशर एक ऑप्टिमम लेवल से इंक्रीज लेवल पे पहुंच जाता है, हाई हो जाता है, तो नॉर्मली वैसे जो माना गया है कि एवरेज जो माना गया है इसका ब्लड प्रेशर का, यानी कि एक नॉर्मल वैल्यू है वो है 80 180 120 बाई 80, यानी कि एक 120 बाई 80। ठीक है, हाइपरटेंशन के केस में हम इसको डायरेटिक्स को देते हैं, डायरेटिक्स के एजेंट्स को या मॉलिक्यूल्स को देते हैं। दूसरा है सीएचएफ। सीएचएफ क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये हमारे डायरेटिक्स जो है, जो कार्डिक आउटपुट है, यानी कि उसका जो वर्कलोड है, तो बॉडी से वो कुछ अमाउंट में वो फ्लूइड निकालने के बाद तो ये कार्डिक आउटपुट को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। तो सीएचएफ की कंडीशन में ये वेरी बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रोल निभाता है डायरेटिक्स में। नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस के केस में भी ये डायरेटिक्स को हम यूज करते हैं। एडिमा जो बॉडी में मतलब इन्फ्लामेशन हो जाते हैं या स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी देखा होगा प्रेगनेंसी में भी जो है अपर एंड लोअर लिम्स में भी जो स्वेलिंग आ जाती है, तो उस केस में भी हम इसे देते हैं। और देखा होगा कि जब किडनी का इन्फिल्ट्रेशन वगैरह या फिर लीवर कोई डिजीज हो जाती है या फिर रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमारे फेस पर और अपर एंड लोअर लिम्स पर क्या हो जाता है? स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि एडिमा की कंडीशन हो जाती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम कुछ अमाउंट में या कुछ स्पेसिफिक ड्रग लेते हैं, वो ड्रग होती है हमारी डायरेटिक। ठीक है, आगे बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी का फंक्शन क्या है? थोड़ा सा इससे डायरेटिक पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें जो है किडनी के बारे में भी जानना है। तो इसके किडनी के फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन का जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि वेस्ट मटेरियल है प्रोटीन का, उसको ये एक्सक्रीशन निकाल देता है, यानी कि एलिमिनेशन कर देता है बॉडी से बाहर थ्रू द किडनी। ठीक है, और क्या काम है किडनी का? मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम। ये ब्लड में हमारे एसिड बेस को जो है ये मेंटेन रखता है। अगर एसिडिटी यानी कि एसिड की जो कंसंट्रेशन है, उसका पीएच वैल्यू है, उसका थोड़ा सा अगर पीएच डाउन होता है तो ब्लड में एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हाइपर एसिडोसिस की कंडीशन भी बोलते हैं। तो ये भी आगे चल के जो किडनी पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो ये किडनी जो है इस चीज को, ब्लड के अंदर एसिड और बेस को जो है ये बैलेंस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड्स। जो भी आयंस हैं, ये जो सोडियम पोटेशियम है, क्लोराइड्स हैं, तो इनको ये क्या काम करती है किडनी? ये उनको मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की जो है फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये इसको फिल्ट्रेशन करता है। जो वोमेन कैप्सूल्स है, अब आगे बताएंगे स्ट्रक्चर के जरिए। ठीक है, क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे बन रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे यूरिन बन रहा है, तो कैसे बन रहा है? यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल्स। किसका फिल्ट्रेशन हो रहा है? ये वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का फिल्ट्रेशन हो रहा है। जो इसका जो मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन जो है, इसका जो फंक्शन क्या होगा, सब समझ रहे हैं ना? इसका नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या होगा? ये क्या है? प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। एक तो ये यूरिन के फॉर्मेशन को इनिशिएट करेंगे, प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलेगा। दूसरा है फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये वाटर और जो वोमन कैप्सूल का जो साइज है, जो स्पोर्स है, ठीक है, उससे छोटे मॉलिक्यूल्स को ये ल्यूमेन में या फिर फाइनली जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां तक पहुंचाएगा, इसको फिल्ट्रेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन।
अब कुछ अमाउंट में कभी कभी देखा होगा सोडियम्स वगैरह या फिर पोटेशियम्स, क्लोराइड्स आयन जब ज्यादा अमाउंट में चले जाते हैं तो इसका री एब्जॉर्प्शन करने का काम जो है वो इसी में आता है, यानी कि नेफ्रॉन्स के जरिए वो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे री एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस स्ट्रक्चर में भी। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ पेनिसिलिन और एस्प्रिन। पेनिसिलिन और एस्प्रिन का ये जब सिक्रेशन होगा, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, चलो पहले इसे ही बता दें। सिक्रेशन ऑफ पेनिसिलिन और एस्प्रिन इस वोमेन कैप्सूल पर, ये क्या है, ये आपका जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है पूरा, ये वोमेन कैप्सूल है। यहाँ पर जो आपके जो है जो एफरेंट जो वेसल्स हैं, ब्लड की जो वेसल्स हैं, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको यहाँ पर लाकर जो है वो यहाँ पे डालेंगे, ब्लड को यहाँ पे छोड़ेंगे ये जो वेन्स जो है, और यहाँ से ये फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद जो है कुछ अमाउंट में जो वाटर है और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, जो यूरिन के फॉर्म में वो क्रिएट हो जाएगा। और जब कुछ अमाउंट में कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कि यहाँ पर उस स्पोर से क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यहाँ पर माइक्रो मॉलिक्यूल्स ही फिल्टर हो पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या काम करेंगे, जैसे कुछ ड्रग हैं अभी यहाँ पर दी थी पेनिसिलिन और एस्प्रिन, ये दोनों यहाँ पर फिल्टर नहीं होंगे। फिल्टर नहीं होंगे तो जाना इनको कलेक्टिंग डक्ट में है जो यहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इफरेंट से जो है, जो इफरेंट वेसल्स हैं, यहाँ पर आकर जो है आप देखेंगे ये वाला हमने पोर्शन जो है, ये देखिए ये वाला यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है, इसको थोड़ा सा हमने जूम कर दिया है। ठीक है, यहां से क्या है कि ये जो वेसल्स हैं यहां से ये ल्यूमन में एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ना फिल्टर होके आगे जाके जो है ये डायरेक्ट ल्यूमन में पहुंच जाते हैं, जिससे कि वो बाहर एलिमिनेट हो सके। ठीक है, अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन की कंपोजिशन किन किन मॉलिक्यूल से या किन किन एलिमेंट से जो है मिलके बन रहा है, देखिए आगे देखते हैं। वाटर जो है यूरिन में वो लगभग जो 95% होता है, यूरिया 2% और यूरिक एसिड 0.03%। ठीक है, सोडियम कितने परसेंट होगा, 0.1%, पोटेशियम 0.6%, अमोनियम 0.05% और फॉस्फेट 0.12%, सल्फेट 0.18%, ऑक्सलेट है और क्रिएटिनिन है 0.1%। इन सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको सबको मिलाकर जो है यूरिन की कंपोजिशन होती है। अब कभी कभी देखा होगा यूरिक एसिड जब हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो कुछ हम डायूरेटिक देते हैं जिससे कि वो एलिमिनेट हो जाए। नहीं एलिमिनेट होगा तो हमारे जो जॉइंट्स हैं इन पर वो उनका एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन होना उसका शुरू हो जाएगा, जिससे कि वो गाउट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे जो कार्टिलेज बोन है जॉइंट्स में उसको वो डीजेनरेट करेगा और उसको मतलब कि ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से हमें वहां पर इन्फ्लामेशन और पेन भी वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब सोडियम्स की जो है कंसेंट्रेशन ब्लड में जब बढ़ जाती है तो यानी कि सेल्स के अंदर भी जब पहुंच जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में आता है, तो ये डीपोलराइजेशन कॉज करता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयंस हैं। और डीपोलराइजेशन जब होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वहां से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि हाइपरटेंशन की कंडीशन वहां पर हो जाएगी। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि डायरेटिक देकर हम जो है हाइपरटेंशन को कम कर देते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन पर कि हमें कौन सी ड्रग्स को सेलेक्ट करना है, कौन सी को नहीं। अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम है उसे और हम डायरेटिक दे रहे हैं तो और प्रॉब्लम्स वो इनिशिएट हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके पेशेंट्स की कंडीशन पर कि हम कौन सी ड्रग्स को, कौन से हाइपरटेंशन ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनको चूज करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सलेट। अगर ब्लड के हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बढ़ जाएगा, तो जो किडनी स्टोन्स हैं उनकी ज्यादा संभावना रहती है। और इसको कम करने के लिए जब ऑक्सलेट को एलिमिनेट करने के लिए हम डायरेटिक यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वोमेन कैप्सूल का फिर एक बार स्ट्रक्चर दोबारा हम बताने जा रहे हैं। ये क्या है, लूप ऑफ हेनले पूरा। ठीक है, ये मतलब पूरा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये वाला लूप ऑफ हेनले, ये वोमेन कैप्सूल, एफरेंट्स जो वेन्स है ये यहाँ पर ब्लड को लाके छोड़ेंगे और जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जो इस ब्लड में है, तो वो मतलब कि ये वोमेन कैप्सूल में छोटे छोटे बारीक बारीक एक माइक्रो एक
जो सीप टाइप के होते हैं वो होंगे, यानी छोटे छोटे छेद होंगे, बहुत ही छोटे। ठीक है, तो ये ब्लड से में जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो उसको यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर हो जाएगा और कुछ जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे जो कि इस जो इसमें वुमेन कैप्सूल में जो छेद हैं बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है, स्पॉट्स हैं, तो वो कुछ इससे जो बड़े होंगे वो यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाएंगे। इससे बड़े वाले कौन से थे, हमने बताया था पेनिसिलिन और एस्प्रिन। वो आगे जाके ल्यूमन में जाके वो एंटी कर जाते हैं या वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से वो फिल्टर नहीं हो पाते। ठीक है, जो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा वो डायरेक्ट जो है इस ल्यूमन में पहुंच जाएगा। और आगे जो है लूप ऑफ हेनले, ये तो हमने फर्स्ट स्टेप दिखाया था जो कि है प्रोक्सिमल, फर्स्ट पे जो क्या है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, ये जो हम डायरेटिक बताएंगे आगे चल के, इसका क्लासिफिकेशन है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो इसका इस स्ट्रक्चर का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब कैसे कैसे कहां पर किस पॉइंट पर वो ड्रग एक्ट करेंगे। तो ये क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये फर्स्ट पॉइंट पे दिखाया। ये हमने जब ब्लड में इसका दोबारा कोई चीज ज्यादा चली जाती है हमारे ल्यूमन में, ठीक है, तो वो क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन के लिए वो प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने इसी चीज को जूम कर किया है, ये पूरा ल्यूमन है और यहाँ से वो ये ट्रांसपोर्टर है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से जो ये वेसल्स हैं इसमें पहुंच जाता है, यानी कि दोबारा वो ब्लड में पहुंच रहा है, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर जो है। ठीक है, नेक्स्ट ये यहाँ पर जो दिया है हमने, ये जो वेन्स है ये यहाँ से इस ल्यूमन में जो कि बड़ा साइज है, ठीक है, इस स्पोर्ट से जो है जो बड़े यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जो है कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर आके ल्यूमन में पहुंच जाएंगे, यानी कि ये वेन से जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पर। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा, और ऊपर से जब नीचे आएगा वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा। ठीक है, ये यहाँ पर है फोर्थ पॉइंट जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और आगे चल के ये फिफ्थ वाला जो है ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में डायरेटिक सबसे पहले इसका थायजाइड डायरेटिक। ठीक है, इसमें कौन कौन सी ड्रग है, क्लोरथायजाइड और क्लोरथेलाडोन, क्लोरथैलिडोन और हाइड्रोक्लोरथायजाइड और इंडापामाइड और मेटोलाजोन। ये जो है ये थायजाइड डायरेटिक्स है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो फोर्थ वाला यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पर ये एक्ट करेंगे। अब क्या एक्ट करेंगे, जैसे कि दे डिक्रीज सोडियम और क्लोराइड्स रीएब्जॉर्प्शन एट डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये क्या काम करेंगे, डिक्रीज करेंगे इसके रीएब्जॉर्प्शन को, किसके रीएब्जॉर्प्शन को, सोडियम और क्लोराइड्स के रीएब्जॉर्प्शन। कहां पर ये करेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पर, जिसकी वजह से बाय ब्लॉकिंग सोडियम और क्लोराइड्स ट्रांसपोर्टर, किसके जरिए करेंगे, ये जो सोडियम और क्लोराइड्स का जो ट्रांसपोर्टर है तो उसको ब्लॉक करके, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है या फिर इसकी जो सोडियम और क्लोराइड्स का जो रीएब्जॉर्प्शन है इसको ये इनिबिट कर देंगे, जिससे कि ये इन दोनों का जो है एलिमिनेशन को जो है इनिशिएट करेंगे, यानी कि सोडियम और क्लोराइड्स को ये बाहर निकालेंगे, यानी कि बॉडी से बाहर निकालेंगे या फिर कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंच जाएंगे, वहां से वो बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा है हमारा लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक में क्या है, ब्यूमेटाडीन और इथाक्राइनिक एसिड और फ्यूरोसेमाइड और टोरसेमाइड। ये थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर दे रखा है। ये ड्रग्स जो है, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम ये कहाँ पे काम करेंगी। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर ये काम करेंगे। ये ड्रग्स जो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर ये क्या काम करेंगे, मैकेनिज्म देखा जाए तो इसका, दे एक्ट बाय डिक्रीज सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या काम करेंगे, सोडियम क्लोराइड्स के एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज करेंगे। अब रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, इसका दोबारा ब्लड में नहीं पहुंचेगा, तो इसका जो है जो कंसंट्रेशन है बॉडी से वो कम हो जाएगी और ये सोडियम क्लोराइड जो है ये बॉडी से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो हाइपरटेंशन हो रहा है वो भी हमारा जो है वो एक मेंटेन रहेगा। और दूसरी सिचुएशन में ये जो एडिमा की कंडीशन है उसमें भी, एडिमा में या फिर जो स्वेलिंग है उसमें भी रिलीफ मिलेगा पेशेंट्स को। ठीक है, अब देखते हैं और क्या फंक्शन है इसका।
इट ब्लॉक्स सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड्स सिम्पोर्टर। ये सिम्पोर्टर मतलब क्या होता है और ये किसको ब्लॉक करेंगे? जो सिम्पोर्टर होता है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक साथ जो है वो एलिमिनेट हो रहे हैं या फिल्ट्रेशन हो रहा है उसका, तो उसको सिम्पोर्टर बोलते हैं। तो क्या होगा? इट ब्लॉक सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड सिम्पोर्टर्स। एंड किसको ब्लॉक करेंगे? सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड्स के जो सिम्पोर्टर हैं उसको ये ब्लॉक करेंगे। जो कौन से वाले? लूप डायरेटिक। एंड इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड्स। इसका जो एलिमिनेशन यानी कि बॉडी से बाहर जो है उसका जो सोडियम और क्लोराइड्स को जो है और पोटेशियम को ये इनिशिएट करेंगे और बाहर बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। एंड इट इज कॉल्ड हाई सीलिंग। ये जो है हाई सीलिंग इसलिए कहा है इसको कि मैक्सिमम अमाउंट में ये सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और बॉडी से बाहर हो रहा है, यानी ज्यादा अमाउंट में ये बॉडी से जो यूरिन का जो फॉर्मेशन है इसको ज्यादा इनिशिएट करेंगे और ज्यादा ये जो सोडियम है पोटेशियम है और क्लोराइड आयंस है इनको ये बाहर एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, ये डायरेटिक्स तो हम दे तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब डोज ज्यादा हो जाती है तो हमारे जो आयनिक बैलेंस है बॉडी के अंदर वो एक डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में वीकनेस हो सकती है या डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है जो हमारे जो फिजिशियन है वो कितने डोज पर इस ड्रग्स को दे रहे हैं। और आगे चलो बात करते हैं डायरेटिक रिस्पॉन्स इंक्रीज विद डोज। अगर हम इसका ज्यादा रेस्पॉन्स देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है डायरेटिक ज्यादा अमाउंट में हो जाती है, ये खासतौर से लूप डायरेटिक ज्यादा अमाउंट में चली जाती है तो इसका जो एक्शन है वो भी ज्यादा देखने को मिलता है और बॉडी से जो एलिमिनेशन है उसका फ्लूइड का या यूरिन का वो ज्यादा हो जाएगा। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स क्या काम करते हैं? ये जो डायरेटिक्स हैं ये सोडियम और क्लोराइड्स को तो यहाँ पर बाहर बॉडी से निकाल ही देंगे बाय द इनहिबिटिंग द ट्रांसपोर्टर ऑफ सोडियम्स और क्लोराइड्स। एंड ये पोटेशियम को बाहर एलिमिनेट नहीं होने देंगे, ये स्पेयर रखेंगे, मतलब कि ये जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में पोटेशियम को सेव करके